आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। सिने तारिका माधुरी दीक्षित के प्रशंसक जमशेदपुर के पप्पू सरदार जल्द ही यूएसए में किए जा रहे एक शोध कार्य का हिस्सा होंगे। अमेरिकी शोधकर्ता शशिधर, जो मूल रूप से मैसूर के रहने वाले हैं, और लेखक डेविड फ्रास्ट ने पप्पू से उनके व्यक्तित्व और कार्य पर शोध करने के लिए संपर्क किया है, जिसे दुनिया के सामने एक किताब के रूप में जारी किया जाएगा। इस साल के अंत तक यह किताब जारी हो जाएगी। लेखक सह शोधकर्ता शशिधर दुनिया भर में अद्वितीय व्यक्तित्वों पर आधारित एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं और अपने विषय पर शोध करते हुए उन्हें पप्पू सरदार के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत उनसे संपर्क किया और पुस्तक का हिस्सा बनने के लिए उनकी स्वीकृति मांगी। माधुरी के फैन पप्पू प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इस संबंध में पप्पू सरदार ने बताया कि वे यूएसए में प्रकाशित होने वाली पुस्तक का हिस्सा बनकर खुश हैं। पप्पू के अनुसार लेखक ने उन्हें बताया कि अद्वितीय व्यक्तित्वों पर शोध करने के दौरान उन्हें उनके बारे में पता चला। मैं माधुरी दीक्षित के नाम पर जिस तरह से सामाजिक कार्य कर रहा हूं, उसे देखकर वह वास्तव में प्रभावित हुए। इससे पहले भी एक अमेरिकी छात्र ने उनके व्यक्तित्व पर शोध किया था और इसे एक किताब के रूप में प्रकाशित किया था। इसका श्रेय धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को जाता है। यह उनके लोगों की वजह से है जो मुझे जानते हैं। मुझे समाज सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता, जो मेरे जीवन में किसी और चीज़ से ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। पप्पू ने कहा कि मैं फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ समाज में मुस्कान फैलाना चाहता हूँ। मैं 20-22 साल की हूँ और मैं जब जन्म शुरू से मैं यहीं आती हूँ। साक्षी आके हमेशा इन्हीं का खाना खाती है। हमारे फैमिली का ट्रस्टेड ये है, तो हमेशा फूड वगैरह और फैसिलिटीज़ इतने अच्छे रहते हैं इनके, और बिहेवियर वगैरह पूरे स्टाफ का। तो हम इनके खाने से, इनके बिहेवियर से सबसे बहुत खुश हैं। और अभी मैंने सुना कि ये अमेरिका में इनका कुछ हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये टाउन के लिए बहुत बड़ी बात है और उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो और राइज एंड शाइन करे लाइफ में, बहुत अच्छा लगा सुन के। पप्पू जी के बारे में तो सब लोग जानता है, बहुत सज्जन और बहुत सुधरे हुए आदमी हैं। आज हम देखा और उसके साथ देखा कि इनका इंटरव्यू अमेरिका का कोई ये ले रहा है। बहुत खुशी हुई कि हमारे जमशेदपुर के, हमारे टाउन का एक आदमी जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, हमें भी खुशी हुआ। और ये हमारे टाउन का, हमारे शहर का एक इज्जत बढ़ता है इसमें। और क्या कहें, तो बहुत खुशी की बात है। ये आगे बढ़ें, भगवान से ही प्रार्थना है कि और आगे बढ़ें। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो हुआ जैसे मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि इस तरीके से होगा या मेरे बारे में कोई किताब लिखी जाएगी, तो ये तो मैं नहीं सोच सकता हूँ। और ये मेरी बहन माधुरी दीक्षित का जो प्यार है, ये उसी की देन है। लोग उसे यूएसए में जानते हैं, मेरे को नहीं जानते, लेकिन अब उसकी बदौलत लोग मेरे को जान रहे हैं। कितना बताइए, मुझे तो काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया। मुझे मैंने इस तरीके से फ़ोन आया कि कभी मैंने सही मैंने अगर कहूँ कि माधुरी के बर्थडे में जो फ़ोन आते हैं उससे भी अधिक फ़ोन। जुस्को के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क का चौड़ीकरण कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के मामले को लेकर दुकानदार और राजनीतिक पार्टी के लोग गोलबंद हो चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के समर्थकों ने जुस्को के मनमाने रवैये पर रोक लगाने की मांग की है। आपको यह बता दें कि जुस्को द्वारा सड़क के चौड़ीकरण किया जा रहा है। विधायक के समर्थकों का कहना है कि हम विकास के बाधक नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों का वर्षों से दुकान है और उस दुकान से सड़क का कोई लेना देना नहीं है, आखिर उनको क्यों तोड़ा गया। जबकि जनप्रतिनिधियों के साथ जुस्को ने बैठक कर एक मार्किंग की थी कि इससे आगे सड़क का निर्माण नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि के आदेश को दरकिनार करते हुए जुस्को ने दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जुस्को के खिलाफ दुकानदार, जनप्रतिनिधि के समर्थक सड़क पर उतर गए और जोरदार विरोध कर रहे हैं। क्या मामला है, पूरा बताइए। मामला सर है, हमारे माननीय सरयू राय विधायक यहाँ पर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, स्वयं यहाँ आए थे और जुस्को के पदाधिकारी भी थे। उन्होंने एक डिमार्केशन तय कर दिया था जुस्को के सहमति से कि उसके बाद आगे आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दुकानदार लोग जेनेसी को सब अब मैं रसीद कटवाता है और पैसा देता है, उसका भाड़ा देता है। तो ये लोग मान गए थे। लेकिन राय जी कल विधायक यहाँ से चले गए
अब आज ये लोग जिस तरह का तांडव जिसको के कुछ पदाधिकारियों ने वहाँ के गुंडों ने किया है कि शहर को अशांत करने का काम किया है। जब एक जनप्रतिनिधि के सामने कोई सहमति बन जाती है तो जनप्रतिनिधि से बड़ा दुष्को भी नहीं है। राय जैसे हमारी भी आज बात हुई, जब इन लोगों की मनमानी हुई, मनोज सिंह फोन किए थे, मनोज सिंह के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम चला है, आंदोलन कर रहे हैं। तो हमको राय जी से बात हुई, राय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसको से हमारी बात हो गई है शर्मा जी, और पुलिस प्रशासन भी जा रहा है थाना, और जो हम तय करके आए हैं वहीं पर काम हो गया, अच्छा काम नहीं होगा। वहाँ पर मनोज सिंह को भी निर्देश दे दिए थे कि काम नहीं होगा, ये अपना अड़े हुए थे। मैं जिसको प्रशासन को खास करके आज चेतावनी देता हूँ, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि देखिए मैं विकास का बाधक नहीं हूँ, सरजू राय भी विकास चाहते हैं, हम लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन यदि विकास के नाम पर जिसको प्रबंधन फिर कभी भी इस तरह का तांडव करने का काम किया तो पूरा जिसको ऑफिस को जनतंत्र मोर्चा घेर लेगा। और यदि यहाँ पर गड़बड़ी होगी, सारा डीसीएसपी की, आज मैं डीसीएसपी से मांग करता हूँ कि जिसको पर रोक लगाए, और नहीं रोक लगाते हो, यदि अशांति फैलती है जिसको के चलते, तो इसका सारा जवाबदेह प्रशासन हो। क्या कारण है कि जिसको शहर में तानाशाही कर रखा है, कभी सुनारी, कभी मेड इन ड्राइव? नहीं, यही तो मैं अभी कह रहा था। जिसको की तानाशाही इस तरह का है, यहाँ पूर्व में दूसरे का यहाँ विधायक, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, चाह रहे हैं कि उसी तरह से चले, जहाँ तहाँ घर दुआर तोड़ दें, जहाँ तहाँ रोड के किनारे हम साफ कर दें, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करते हैं। तो मैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा भी आपके माध्यम से बोला हूँ कि यदि इस तरह की हरकत जिसको की चलेगी, पूर्वी हो या पश्चिमी हो, मैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा माननीय सरजू राय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता जहां भी खबर होगी हर एक मोर्चा पर खड़ा रहेंगे, और किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो मैं एसपी और डीसी साहब से पुनः मांग करता हूँ। कितना दिन का टाइम दे रहे हैं आप जिसको को सुधर जाने का? हमको टाइम दे दिया, आज दे दिया, आज दे दिया है। कहीं होगा हम लोग आ जाएंगे, कहीं हमको मालूम होगा कि इस तरह का हरकत हो रहा है, उसको कर रहा है, हम लोग आ जाएंगे। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। मुहर्रम को देखते हुए शहर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस की 2 टुकड़ी पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रही है। एक टुकड़ी मानगो इलाका में तो दूसरी टुकड़ी बिष्टुपुर इलाका में। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान सिटी एसपी, एसडीओ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। मुहर्रम को लेकर 125 दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी से निपटा जा सके। गालूडी के सालबनी स्थित जामिनी कल्याणी महतो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स में आयोजित 2 दिवसीय आंतरिक परीक्षा संपन्न हुई। स्नातक के सेमेस्टर 6 के परीक्षार्थियों की परीक्षा गुरुवार को संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 88 परीक्षार्थियों ने शिरकत की, जिसमें परीक्षार्थियों के लिए अनुशासित होकर मास्क लगाकर और सोशल दूरी के साथ अलग अलग कक्ष में बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस परीक्षा को सफल बनाने में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कल्याणी कबीर, प्रोफेसर सुशांति कुमारी, डॉक्टर मौसमी महतो, प्रोफेसर विवेक कुइला, स्वाति गुप्ता, संजू राय और विनीता टुडू की भूमिका सराहनीय रही। चाकुलिया मटिहाना सड़क पर लोधासोली गांव के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गुरुवार की सुबह हुए इस दुर्घटना में चात्राडोबा गांव की 45 वर्षीय महिला सीता नायक और भातकुंडा गांव की 25 वर्षीय महिला पद्दो नायक घायल हो गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इनका इलाज किया गया। चाकुलिया शहर के पुराना बाजार में गुरुवार को प्रशासन की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव और अंचल अधिकारी जयवंती देवगम के नेतृत्व में प्रशासन के द्वारा पैदल ही सड़कों पर घूमते हुए दुकानों और चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस दौरान बिना मास्क के घूमने वालों को फटकार लगाते हुए मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार, चाकुलिया पुलिस के बाल कल्याण पदाधिकारी जयकांत कुमार राय समेत कई पुलिस जवान भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के जामुआ पंचायत के सनघाटी गांव में वीर सिदो कान्हू क्लब सनघाटी के द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल मैच में राजाबासा फुटबॉल टीम ने जवाय फुटबॉल टीम को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक समीर महंती ने विजेता टीम को 6,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया। वहीं उप विजेता टीम को 4,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया, जबकि तीसरे स्थान पर रही कुमांग फुटबॉल टीम और चौथे स्थान पर रही कासीडी फुटबॉल टीम को 25,500 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, उपाध्यक्ष बलराम महतो, मुखिया प्रभास हांसदा, करुणामय महतो, कन्हाईलाल हांसदा, सुनाराम हेम्ब्रम, आयोजन कमेटी के राजेंद्र हेम्ब्रम, दुर्गा सोरेन, राजाराम हांसदा, रायसेन हांसदा, गुरुचरण हांसदा, कालीचरण हांसदा, सुरु हांसदा समेत कई लोग मौजूद थे। भाजपा के श्याम सुंदरपुर मंडल अंतर्गत भाजपा की एक बैठक पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई मंडल के पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष ने आगामी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की और इसकी रूपरेखा तैयार की। मौके पर जिला महामंत्री बापटू साहू, जिला उपाध्यक्ष साधन मल्लिक, जिला मंत्री राजीव महापात्र, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश माहली, श्याम सुंदरपुर मंडल अध्यक्ष बाघराय मार्डी, बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, मंडल महामंत्री उत्पल पैड़ा, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दुर्गा गिरी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीवत्स घोष, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महादेव बैठा समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ पुलिस की ओर से गुरुवार को अवैध देसी महुआ शराब निर्माण को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया। यह अभियान थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया। पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोभा और जूनबनी में एक अवैध निर्माण शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। मौके पर प्राप्त हुए जावा और महुआ को भी पुलिस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। मौके पर एएसआई अर्जुन यादव समेत कई पुलिस जवान भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध पंचायत भवन में आजीविका महिला संकुल संगठन की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें राजलाबांध, पूर्णापानी, खंडामौदा और मटिहाना पंचायत की महिला समूह के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से मौजूद स्थानीय विधायक समीर महंती ने बैठक का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इस मौके पर महिला समूह के द्वारा भवन के अभाव में कार्यक्रम के संचालन में हो रही दिक्कतों को लेकर विधायक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नए भवन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, क्षितिज मुंडा, रास बिहारी साव, अरुण बारिक, सुमित माइती, राजीव लेंका, विशाल बारिक, मिथुन कर, संगठन की अध्यक्ष डोली मुर्मू, सचिव शिवानी मुंडा, उपाध्यक्ष देविका राय, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी मुंडा, सुलक्ष्मी देवी, आरती देवी, सविता देवी, मनोजेना, तनुश्री मंडल, संधमित्रा मंडल, सरस्वती बारिक, मैना पैड़ा, कल्पना मुंडा, ज्योत्सना महतो, चंदना बैठा, लक्ष्मी प्रिया सीट, प्रतिमा बासुरी, लालवती देवी, राधिका मुर्मू, शकुंतला महतो, सुषमा साव, वंदना सीट समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा गोपालपुर पंचायत भवन में JSLPS की तरफ से बैंक सखी काकुली गिरी की अध्यक्षता में बीमा संपादन का कार्य किया गया। इस दौरान करीब 200 लोगों का विभिन्न बीमा योजना जैसे अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना समेत अन्य बीमा योजना के अंतर्गत संपादन किया गया। मौके पर CCL ओपनिंग फर्म के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर चंदना दास, सुचित्रा नायक, यमुना नायक समेत कई लोग मौजूद थे।
बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत बड़सोल थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर गुरुवार की रात पुलिस की ओर से मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। पुलिस के द्वारा जगन्नाथपुर चौक, दारीसोल चौक, पंजाब नेशनल बैंक के समीप और अन्य स्थानों पर सघन तलाशी के साथ मास्क और हेलमेट की चेकिंग की गई। मौके पर बिना मास्क और बिना हेलमेट के घूमने वाले लोगों को हिदायत देते हुए छोड़ा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। टीम द्वारा बगैर मास्क के वाहन चलाने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया गांव स्थित मानुसमुड़िया उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें एक बैठक पंचायत समिति सदस्य अंजना भोल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से समर सिंह को अध्यक्ष और मंजू टुडू को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। बैठक में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक छोटा भुजंग टुडू ने जहां अभिभावकों का स्वागत किया, वहीं संकुल साधन से भी रथिंद्र मोहन साहू के द्वारा समिति की संरचना, प्रक्रिया और कार्य के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के अंत में सहायक शिक्षक सत्यजीत पात्र के द्वारा धन्यवाद दिया गया। मौके पर जगन्नाथ टुडू, सीताराम मांडी, किरण साहा, चंदा डे, किसान हांसदा, प्रियंका भोल, श्रीनाथ सरदार, लोसो हांसदा, घासीराम टुडू समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पारुलिया पंचायत के श्यामटोला गांव निवासी 85 वर्षीय बंशीधर डे और उनकी 70 वर्षीय पत्नी विनदिनी डे और करीब 50 वर्षीय बेटी संध्या डे सरकार की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये लोग अपने पुआल के बने घर में रहते हैं। बेटी संध्या डे के मुताबिक उसके पिता कई दिनों पूर्व अंधे हो चुके हैं, उन्हें आँख से दिखाई नहीं देता। वहीं माँ भी चलने फिरने के लायक नहीं है। इस परिस्थिति में घर में शौचालय तक नहीं है, जिससे वृद्ध दंपति को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेटी संध्या ने बताया कि उसके पिता का आधार कार्ड भी नहीं बन पाया है। इस कारण केवल माँ और बेटी के नाम पर ही राशन मिल रहा है। माँ और पिता किसी को भी अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है। बेटी के द्वारा प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई गई है। बहरागोड़ा के कालीबाड़ी में बीते कुछ दिनों पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसकी सूचना बीते दिन ग्रामीणों के द्वारा विधायक समीर महांती को दी गई। सूचना मिलने पर विधायक ने 24 घंटे में 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिया। मौके पर जयंत राय, अपू डे, अनिल चक्रवर्ती, रवि बागती, समीर महंती, झंटू पाठक, रवि बागती, हवला बागती, संजीव अधिकारी, रोहन सिन्हा, बीरू बारिक, शीतल बागती, हदू बागती समेत कई ग्रामीण महिला और पुरुष मौजूद थे। कुलडीहा गांव के ग्रामीणों ने विधायक समीर महांती का आभार भी जताया। इस अवसर पर झम्मो कार्यकर्ता रास बिहारी साव, सुब्रत पानी, अरुण बारिक, राजीव लेंका, सुमित माइती समेत कई लोग मौजूद थे।